ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर जो कार्रवाइयाँ हैं वो पुलिस की जानिब से सख्त कर दी गई हैं। डॉन न्यूज़ ने एक रिपोर्ट हासिल की है जिसमें होशरबा इंकशाफात सामने आए हैं। काले शीशों की बात की जाए तो इस हवाले से भी एक बड़ा क्रैकडाउन जो है वो 10 माह में किया गया है। पंजाब में जो ट्रैफिक वायलेशन है वो दिन भर रोज़ बढ़ती जा रही है। कोई भी कानून उस वक्त अपनी अहमियत खो देता है जिस पर अमल दरामद नहीं होता। हेलमेट आपने नहीं पहना हो कि आपके हेड इंजरी आ गई है तो आपकी जान खतरे का अंदेशा होता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना बिलाल हूं और आप डॉन न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। नाजरीन, आपने देखा होगा कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर जो कार्रवाइयां हैं वो पुलिस की जानिब से सख्त कर दी गई हैं। ना सिर्फ जुर्माने बढ़ा दिए गए हैं, इसके साथ साथ मुकदमात दर्ज हो रहे हैं और खिलाफ वर्जियों पर गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं। और हम देख रहे हैं कि अदालतों में मुलजमान का जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं उसमें जो है वो मुलजमान की तादाद में काफ़ी हद तक जो है वो इजाफा देखने में आया है। डॉन न्यूज़ ने एक रिपोर्ट हासिल की है जिसमें होशरबा इंकशाफात सामने आए हैं। रवां साल के पहले 10 माह में गैर नमूना नंबर प्लेट्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ इंतहा से ज़्यादा की गई हैं। तकरीबन 8 लाख के करीब गैर नमूना नंबर प्लेट्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं और 20 करोड़ रुपए से ज़ायद के जुर्माने किए गए हैं। और इसी तरह अगर काले शीशों की बात की जाए तो इस हवाले से भी एक बड़ा क्रैकडाउन जो है वो 10 माह में किया गया है। 2,02,000 से ज़ायद चालान काले शीशों के हवाले से किए गए हैं और उस पर भी काफ़ी भारी जो तादाद में जुर्माने किए गए हैं लोगों को। और इस हवाले से लाहौर में सबसे ज़्यादा जो है वो वायलेशन भी रिपोर्ट हुई हैं और इसके साथ साथ जुर्माने भी लोगों को किए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ सिविल सोसाइटी के रहनुमा एडवोकेट अब्दुल्ला मलिक मौजूद हैं जिन्होंने जो पब्लिक इंटरेस्ट का काम करते हैं और इस हवाले से जो ट्रैफिक के हवाले से ये रिपोर्ट है ये भी उनकी दरख्वास्त पर ही सामने आई है। अब्दुल्ला मलिक से जानते हैं कि ये जो वायलेशन भी बढ़ती जा रही हैं और जुर्माने भी हो रहे हैं, तो इसमें जुर्माने तो बढ़ा दिए गए हैं, गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं। अब हुकूमत को क्या करना चाहिए और ये अपनी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में आगे क्या करने चाह रहे हैं? अब्दुल्ला साहब, आपने एक दरख्वास्त दायर की थी जिसके नतीजे में ये जिस रिपोर्ट का मैंने जिक्र किया वो रिपोर्ट सामने आई। करोड़ों रुपए के जुर्माने हुए, लाखों की तादाद में जो है वो चालान हो रहे हैं, लेकिन बदस्तूर अभी मामलात उधर ही हैं। मामलात को बेहतर करने के लिए जो है वो हुकूमत को क्या करना चाहिए और आप बतौर वकील, बतौर सिविल सोसाइटी रहनुमा इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आपने बहुत चीदा नुकात उठाए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जिनका बुनियादी तौर पर इंसानी ज़िंदगियों से तल्लक है। देखिए, हमने भी सिविल सोसाइटी के इदारे के तौर पर जो पंजाब हुकूमत है, जो IG पंजाब हैं, उनसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत एक इन्फॉर्मेशन मांगी थी कि जो इतनी ट्रैफिक की वायलेशन बढ़ती जा रही हैं तो जो ट्रैफिक के डिपार्टमेंट हैं वो ट्रैफिक वायलेशन को कंट्रोल करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए क्या इक़दाम उठा रहे हैं। जब वो होशरबा इन्फॉर्मेशन हमें मिली तो हम ये बिल्कुल हमारे लिए ये बड़ी एक ख़तरनाक और एक अहम इम्पॉर्टेंट खबर थी कि पंजाब में जो ट्रैफिक वायलेशन है वो दिन भर रोज़ बढ़ती जा रही है। वो नंबर हमें कहाँ से पता चला? वो नंबर वहाँ से पता चला जो ट्रैफिक चलान की जो चलान वायलेशन की सूरत में, गैर नमूना नंबर प्लेट की सूरत में या हेलमेट ना पहनने की वजह से थे। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई भी कानून उस वक्त अपनी अहमियत खो देता है जिस पर अमल दरामद नहीं होता। अच्छे से अच्छा कानून भी जब किताबों की ज़ीनत बन जाता है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। देखिए, ये ज़रूरी होता है कि जो हुकूमत के इदारे होते हैं, जो ट्रैफिक कंट्रोल वाले इदारे होते हैं, दो चीज़ पहले काम की ज़रूरत है। एक, वो पहले इन्फॉर्मेशन देता है, एजुकेट करता है। अब एजुकेशन की जहाँ तक बात है, 2018 से लेकर अब तक हमारी एक जस्टिस शाहिद करीम के सामने एक रिट भी पेंडिंग पड़ी है और पहले वो जस्टिस अली अकबर कुरैशी साहब जो रिटायर है उनके पास थी। सबसे पहले हमने क्या किया था? सबसे पहले कि जो ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा वायलेशन हो रही थी, रोड एक्सीडेंट हो रहे थे, तो उसमें जो हेलमेट की वायलेशन हो रही थी, हेलमेट नहीं पहन जा रहे थे, उसमें बहुत सारे लोगों की कीमती जानें ज़िया हो रहा था। और एक तो ज़िया हो रहा था, उसके साथ साथ जो हुकूमत का जो बजट है वो हेल्थ की तरफ चला जा रहा था। जब 2018 में हेलमेट पर पाबंदी लगी तो यकीन जानिए, जब हमने 1122 की अथॉरिटी से उसकी रिपोर्ट मांगी तो पता चला कि हेलमेट, सिर्फ एक हेलमेट पहनने की वजह से
जो 30% ट्रैफिक जो वायलेशन भी रुक गई थी और जो एक्सीडेंटल थे वो रेशो कम हो गई थी। जो वो कहाँ से लेते थे, जब आप कोई कॉल करते थे इमरजेंसी की सूरत में 1122 को, तो 1122 उसको रेस्क्यू करने के लिए वहाँ पे पहुँचती थी, वहाँ से नंबर लेते। दूसरी बात ये है कि देखिए हम अगर लोग कहते हैं कि जी क्यों हम आप कंडेम कर रहे हैं, वायलेशन हो रही हैं, चलान नहीं होने चाहिए, धड़ाधड़ चलान होने चाहिए। देखिए, जब तक किसी भी कानून पर अमल दरामद नहीं होगा और उसको आप रेगुलेट नहीं करेंगे तो फिर सोसाइटी, आपको पता है बेहंगम सोसाइटी होती है, वो कानून पर अमल दरामद करना छोड़ देती है। अब देखिए, आपको एक लॉ के तहत एक गाड़ी की नंबर प्लेट जारी होती है, तो अगर आप उस पर अमल दरामद नहीं करेंगे, उस नंबर प्लेट को नहीं लगाएंगे, या आपको कहा जाता है कि आप ट्रैफिक की वायलेशन को रोकने के लिए, अपनी जान के लिए रोकने के लिए, देखिए ये अगर ट्रैफिक का तो काम तो ये सिर्फ ये नहीं है कि आपको कहे कि हेलमेट पहने, वो हेलमेट की इसलिए आपको तरवीज देती है कि इसका अपनी जान के साथ तल्लक है, आपकी ज़ात के साथ तल्लक है। यानी कि अगर आपको अल्लाह ना करे किसी वजह से एक्सीडेंट हो, रोड एक्सीडेंट हो गया है और उस हेलमेट आपने नहीं पहना हो, आपके हेड इंजरी आ गई है, तो आपकी जान खतरे का अंदेशा होता है और ये जानें चली भी जाती हैं। साहब, ये जो तरमीम आई है मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में, जो अभी रिसेंट तरमीम आई है, आपने जब से तरमीम आई है आज तक आपने जो वायलेशन है उसमें कमी देखी है? जुर्माने भी बढ़ा दिए गए हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। हमने ये देखा कि कम उम्र बच्चों को भी गिरफ़्तार करके, लोगों को गिरफ़्तार करके अदालतों में पेश करना तो ज़रूरी होता है 24 घंटे के अंदर। तो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में जो तरमीम आई है उसके बाद वायलेशन में कमी हुई है या बदस्तूर जो है वो मामला उसी नहज पे ना जैसे पे पहले थे? दो चीज़ें होती है। एक तो ये है कि जब कोई किसी लॉ में अमेंडमेंट होती है तो वो देखा जाता है कि कौन से ऐसे गैप्स हैं, लूप्स होल हैं जिनकी वजह से कोई लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो वो लूप होल एक तो कवर किए गए हैं, दूसरा जो चलान है उनकी रेशो में बढ़ाई गई है, तीसरे जो आपका क्वेश्चन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या उसमें अमल दरामद से जो ट्रैफिक के एहलकार हैं वो सख्ती कर रहे हैं, तो क्या उसमें बढ़ाई हुई है? जो उसमें हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों में शऊर भी आया है और मैंने देखा कि रोड पे अब आपको भी नज़र आते हैं कि बड़ी तादाद में लोग हेलमेट पहन के आते हैं। लेकिन एक चीज़ अभी भी कम है, वो ये है कि मैंने जिसका भी लास्ट में जिक्र करना था वो है काले शीशे जो लोग आते हैं। अब इसमें मैंने जब उनसे पूछा गया कि क्या होम डिपार्टमेंट ने किसी को खसूसी तौर पर इख्तियार दिया है, क्योंकि जब आपने काले शीशे लगाने होते हैं, आपकी सिक्योरिटी को थ्रेट होता है, तो होम डिपार्टमेंट आपको एक NOC जारी करता है। तो जो IG पंजाब साहब थे उनका कहना था कि हमने किसी को NOC नहीं जारी कर दिया। हाँ, अगर कोई वायलेशन कर रहा है तो हमने ट्रैफिक को जो एहलकार हैं, जो दरान हैं, उनको सख्ती से यह हिदायत दी हैं कि कोई भी शख्स जिस गाड़ी पे गैर नमूने नंबर प्लेट लगी हुई है या उसका काले शीशे हैं तो उन पर खसूस पर चलान किया जाए। अब देखिए ना, आप शऊर की बात करते हैं, एक बंदा है जिसके पास 1.5 करोड़ की गाड़ी है, अगर उसके काले शीशे लगे हुए हैं या गैर नमूना नंबर प्लेट है तो क्या उसके लिए कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? पूरी दुनिया में इन चीज़ों पर सख्ती से कार्रवाई होती है। मसलन एक गाड़ी के नंबर गलत है या वो नज़र नहीं आ रहा, वो मुझे हिट करके चली गई है, वो कैमरे में नज़र नहीं आई। आजकल सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि जो बड़ी गाड़ियां हैं, पहले आवाम में ये तासुर था कि जो बाइक्स वाले हैं या छोटी गाड़ियां जिनके पास, सिर्फ कार्रवाई उनके खिलाफ भी होती है। लेकिन आजकल जो सोशल मीडिया पे वीडियोस भी सामने आ रही हैं, पुलिस एहलकार खुद इस तरह की वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं कि जो बड़ी गाड़ियाँ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी रोक रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ये एक अच्छा जो है वो जेस्चर है हुकूमत की जानब से, उसे भी अप्रीशिएट करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को सबसे ज़्यादा अप्रीशिएट करना चाहिए कि अब जो ट्रैफिक वायलेशन के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं अक्रॉस दी बोर्ड हो रही हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर एजुकेट करनी चाहिए कि जो लाइन्स हैं, टीपा को लाइन्स लगानी चाहिए, ये टीपा की जिम्मेदारी है या दूसरे LDA की जिम्मेदारी है या MLC की दारी है कि एक तो वो लाइन्स लगाए, दूसरे अगर कोई वायलेशन के साइंस होते हैं, मतलब हॉस्पिटल के बाद अब हारन नहीं बजाना, स्कूल के बाद अब ट्रैफिक स्लो कर लेनी है, या अगर लाइन पे आप आ गए हैं, जो आगे ज़ेब्रा क्रॉसिंग है उसको आपने टच नहीं करना। ये जो एजुकेशन है ना, इसको हम एक और रिक्वेस्ट करते हैं, हमने की भी है कि ट्रैफिक वायलेशन के चैप्टर को आप सिलेबस का हिस्सा बना दें, ताकि जब बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हों तो उनको ये पता हो कि बूढ़े को पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, या जब ट्रैफिक सिग्नल खुलने वाला होता है तो पहले जो पैदल राहगीर होते हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है। तो मेरा ख्याल है कि वायलेशन के साथ साथ एजुकेशन की भी ज़रूरत है। एजुकेशन में सबसे बेस्ट जो है मीडिया होता है, सिविल सोसाइटी होती है, इनको अपना किरदार अदा करना चाहिए, कर भी रहे हैं। लेकिन ये जो लोग तनकीद कर रहे हैं उनको ये जानना चाहिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हादसात पाकिस्तान में होते हैं और यूनाइटेड नेशन के अपना WHO की ये है कि
2/50 तक 50% जो ये रेशो है ना, स्पीड कम करनी है। यानी कि वो तो कह रहे हैं कि जो मोटरसाइकिल हैं शहरों में, उनकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये WHO की जो है ना अदाद शुमार, ये मैं नहीं कर रहा। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि WHO यूनाइटेड नेशन का एक इदारा है, उसके जो पैरामीटर हैं उस पर अमल दरामद करें, और ये हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है। अब हम ये भी कहते हैं जो मैन्युफैक्चरर हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो मैन्युफैक्चरर हैं वो इस किस्म की बाइक्स बनाएं जिनकी स्पीड जो है ना 50 शुरू में 50 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा ना हो, ताकि आपकी स्पीड जितनी रिड्यूस होगी। और फिर एक और बात कहनी चाहिए कि ये जो रोड्स पे साइन लगे होते हैं कि इस रोड पे इतनी किलोमीटर स्पीड है, तो मेरा ख्याल है जितनी ज़्यादा आप अवेयरनेस देंगे उतना शौर भी आएगा। और चलान जहाँ तक होते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका चलान ना हो, तो अगर 2000 की चलान होना है तो आप 1500 का हेलमेट पहन लें। अगर आप चाहते हैं कि आपका चलान ना हो तो एक नमूना की जो प्लेट है वो लगा लें। अगर आप चाहते हैं कि आपको शोबदाबाजी का शौक़ नहीं है तो काले शीशे उतार दें। मेरे भाई यही हम तो कहना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला मलिक जो सिविल सोसाइटी के रहनुमा है वो हमारे साथ मौजूद है। नाजरीन, जो डॉन न्यूज़ ने रिपोर्ट हासिल की है उसके मज़ीद मंदरजात भी आपके सामने रखेंगे कि फैसलाबाद में काले शीशों के हवाले से 23,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए और 1 करोड़ 16 लाख रुपए के 10 माह में जो है वो जुर्माने किए जाए। इस तरह मुल्तान में काले शीशों के हवाले से 13,000 से ज़ायद जो है वो केसेस सामने आए और 67 लाख के जो है वो जुर्माने किए गए। ये 10 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट थी जो कि आपके सामने रखी हैं, जिसमें हज़ारों लाखों की तादाद में वायलेशंस हैं और करोड़ों में जुर्माने हैं। उसके बाद अब मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम भी कर दी गई है और हमारे साथ सिविल सोसाइटी के रहनुमा अब्दुल्ला मलिक मौजूद थे और उनकी जानिब से भी यही किया गया कि हुकूमत को भी चाहिए कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करे। उसके बाद लोगों को भी चाहिए कि जो कानून बना दिया गया है उस पर सख्ती से अमल दरामद करें, ताकि आप अपनी जान भी बचाएँ और दूसरों की जो है जान उसको भी जो है वो बचाया जा सके।